हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियांशी मेकओवर्स। तो कैसे हो आप सब। आज है मेरी बुकिंग और मुझे जाना है छोटे छोटे बच्चों को तैयार करने के लिए। तो मैं आपको वीडियो में सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने उनको रेडी किया, उनका फाइनल लुक कैसा रहा। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पे मैं निकल चुकी थी अपने भाई के साथ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लेट हो चुका था। और यही था वो स्कूल जहाँ पे मुझे मेकअप करना था छोटे बच्चों का। और यहाँ पे मैं फाइनली आ चुकी थी स्कूल के अंदर, और ये सारी वैन्स वगैरह यहाँ पे खड़ी थी। और ये रहा ये क्लासरूम जिसमें मुझे मेकअप करना था। तो मैं सोची कि जब तक बच्चे आ नहीं जाते तब तक मैं अपना सारा वैनिटी जो है वो सेट कर लूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लूँ सारी चीज़ें, ताकि बच्चे आने के बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती सारे प्रोडक्ट्स वगैरह अरेंज करने में। तो मैंने पहले ही सारी चीज़ें करके रख लिया। और फिर यहाँ पे बच्चे आ चुके थे, तो मुझे 2 शिव जी का मेकअप करना था, जिसमें से पहले ये थे जिनका नाम था रुद्र, जो कि बहुत ही अच्छे थे। और इनका मेकअप करने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही आराम से इन्होंने करा लिया था। और मैं यहाँ पे ब्लू कलर से पूरा इनकी बॉडी को पेंट कर रही थी। और फेस पे मैंने कलर इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि अगर मैं बॉडी पेंट फेस पे लगाती तो वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता, और मुझे इतना ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं दिखाना था फेस को। तो मैंने सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं वाइट बेस यूज़ कर रही थी आई मेकअप करने के लिए, क्योंकि मुझे आइज़ को बहुत ज़्यादा इन्हांस करके दिखाना था। इस वजह से मैंने यहाँ पे वाइट बेस यूज़ किया था। तो इनके पीछे जो बैठे हुए थे उनका नाम भी शिवा था, और उनको मुझे लुक भी शिव जी का ही देना था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो थे भी बहुत शरारती, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया मेकअप करने के टाइम पे उनके। बट जो ये रुद्र थे उन्होंने बहुत ही आराम से मेकअप करा लिया। ये मुझे बिल्कुल ही परेशान नहीं कर रहे थे मेकअप के टाइम पे, जैसे जैसे मैं बोल रही थी वैसे वैसे वो कर रहे थे बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले आई बेस अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही थी अच्छी तरीके से। कॉस्ट्यूम मैंने दोनों को पहले ही पहना दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने फेस पे ओवरऑल बहुत ही मतलब जैसा मैंने बॉडी पे पेंट किया था उससे काफ़ी लाइट शेड में मैंने उनके फेस पे किया, एक्वा कलर का यूज़ किया था मैंने यहाँ पे। और आई मेकअप वगैरह मैं कंप्लीट कर चुकी थी। सारे स्टेप्स के मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी कि सारी चीज़ें मैनेज कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैं बीच बीच में थोड़े बहुत क्लिप्स ले रही थी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत लगा कि फेस पे उनके कलर कुछ अनइवन सा दिख रहा है, तो मैंने आई शेडो की हेल्प से जहाँ जहाँ भी अनइवन दिख रहा था उसको मैंने करेक्ट किया। आई मेकअप इनका कंप्लीट हो चुका था। ब्लू कलर से मैंने ब्लू आई शेडो से मैंने इनका आई मेकअप किया था, और बीच में मैंने सिल्वर में पिगमेंट दिया हुआ था। यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर आई शेडो से इनकी कंटूरिंग कर रही थी। और जो भी तिलक वगैरह था वो मैंने अप्लाई कर दिया था, ब्लश लगा दिया था। और यहाँ पे मैं इनको काजल लगा रही थी, वाइट काजल मैं इनको अप्लाई कर रही थी। बट इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये हैं तो बच्चे ही, और बच्चों को काजल लगवाने में तो प्रॉब्लम आती ही है। तो कैसे कैसे करके इन्होंने फिर भी मुझे परेशान नहीं किया, और फाइनली मैंने काजल अप्लाई किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक काजल भी अप्लाई किया ताकि इनकी आँखें थोड़ी इन्हांस होके दिखे। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करते करते इन्होंने फाइनली अप्लाई करा लिया। और इनका जो लोअर लाइनर था उसको मैंने स्मज किया ब्राउन आई शेडो से, जो कि कंप्लीट होने के बाद काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। और जो पीछे बैठे हुए थे हमारे शिवा, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही थी, और साथ ही साथ बहुत ही हंसी भी आ रही थी क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट नंबर उनका ही है मेकअप कराने का। तो वो रुद्र को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि तुम्हें तो इस तरीके से लग रहा है, उस तरीके से लग रहा है। वो बहुत ही उनको टीज़ कर रहे थे। बट मैंने बोला कि आपको भी सेम ऐसा ही मेकअप होगा आपके ऊपर। इवन जब मैं इनको लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी तो सारे बच्चे मिलकर उसको बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहे थे कि लड़का होके लिपस्टिक अप्लाई करा रहा है ये वो करके, और वो थोड़ा ऐसे शर्माने भी लगे। बट फाइनली उन्होंने करा लिया। उसके बाद बारी आई हमारी शिवा की जो कि बहुत ही शरारती नेचर के हैं। तो सबसे पहले इनका मैंने फेस पे ही मेकअप करना स्टार्ट किया था क्योंकि मेकअप करते हुए मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। और मैम लोग का ऐसा कहना था कि प्रोग्राम से पहले सारे बच्चे रेडी हो जाने चाहिए, तो इस वजह से सबसे पहले मैंने फेस मेकअप स्टार्ट किया। और इसी के चक्कर में मैं सारी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इनका फेस का मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका था, थोड़ी बहुत चीज़ें रह चुकी थी, तो इस वजह से मैं सारी वीडियोस नहीं ले पाई।
आई मेकअप वगैरह इनका डन हो चुका था। इनके फेस पे मैं जब ब्लश अप्लाई कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि इनका फेस बहुत ही अनइवन सा दिख रहा है, जो भी पेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। तो बाद में मैंने उसे आई शेडो की हेल्प से पूरा अच्छी तरीके से कवर किया। जहाँ भी मुझे स्किन अनइवन दिखी वहाँ वहाँ पे मैंने ब्लू कलर का आई शेडो यूज़ किया और फेस को पूरा इवन शेप में दिया। तब तक ये रुद्र हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि मैम मेरे हाथ का जो पेंट है वो निकल चुका है। बार बार ऐसा कर रहे थे ये दोनों कि मैं बॉडी पेंट लगा रही थी और ये किसी न किसी चीज़ों को टच करते हुए वो पेंट छुड़ा दे रहे थे। उसके बाद वापस से आ रहे थे। कम से कम 4 से 5 बार ये मेरे पास आए और इन्होंने बोला कि मैम मेरे वापस से पेंट छूट गया है। तो मैंने उसे बार बार अप्लाई किया और इनको मना किया कि आप जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता है तब तक कोई भी चीज़ें टच ना करो। उसके बाद मैंने यहाँ पर इनका तिलक वगैरह ड्रॉ किया। जैसा कि आप देख सकते हो तिलक वगैरह ड्रॉ करने के बाद इनका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था। और फिर यहाँ पे हमारा तिलक ड्रॉ हो चुका था। उसके बाद मैंने उसके अंदर फिल किया रेड कलर का तिलक और लिपस्टिक वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे मैंने शिवा का बॉडी पेंट करना स्टार्ट किया सेम ब्लू कलर में। और उनको बहुत ही हंसी आ रही थी ये सब कराते हुए। और इनको रेडी करते हुए साथ ही साथ मुझे अपने टाइम की स्कूल टाइम की याद आ गई कि किस तरीके से हम भी इतने एक्साइटेड हुआ करते थे एनुअल डे फंक्शन के लिए कि किस तरीके का हमारा मेकअप होगा। डांस के लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। और यहाँ पे मैंने इनके हाथ पे भी उस तरीके का साइन जो शिव जी का साइन होता है वो मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं लगा रही थी। तो ये बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या आप ब्लॉगर हो, क्या आप यूट्यूबर हो। तो मैंने जब उनको बताया तो वो मुझसे अपना चैनल का नाम पूछ रहे थे और उन्होंने बोला भी कि मैम मैं घर पे जाके देखूँगा, आपका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करूँगा। तो यहाँ पे दोनों का मेकअप कंप्लीट हो चुका था, बाकी कॉस्ट्यूम वगैरह बाकी था। तो मैंने एक बच्चे से कह के साथ में वीडियो रिकॉर्ड कराई और कुछ इस तरीके का इनका लुक आया था। अभी बाकी चीज़ें बची हुई थी बट मेकअप इनका डन हो चुका था। ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में मैंने बॉडी कलर वगैरह लगा दिया था। और यहाँ पे मैं इनको रुद्राक्ष पहना रही थी और शिवा हमारे टोटली रेडी हो चुके थे। उनका विग मैंने लगा दिया था, उनको नाग जो होता है वो पहना दिया था। यहाँ पे मैंने फिर रुद्र को भी पहनाया, जो भी रुद्राक्ष वगैरह था, उनकी ज्वेलरी थी, इयररिंग्स वगैरह मैंने पहनाए। शिवा बिल्कुल रेडी थे तो वो चले गए पीछे अपना डांस प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे मैं रुद्र को रेडी कर ही रही थी कि मैंने देखा पीछे शिवा का डांस स्टार्ट हो चुका था। अभी आप देख सकते हो, ये देखिए वो डांस प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दिए थे। और मैंने विग सेट करके उनसे पूछा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डांस के टाइम पे आपका विग थोड़ा भी ऐसा हिले या फिर गिर जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों का लुक प्रॉपर रेडी हो चुका था। दोनों दिखने में दोनों ही बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल छोटे छोटे शिव जी लग रहे थे दोनों, और दोनों ही बहुत अच्छे थे। उसके बाद यहाँ पे मुझे करना था 10 लड़कियों का सिर्फ टचअप करना था, क्योंकि उनका राजस्थानी टाइप डांस था। तो मैम ने मुझे क्लियरली बोला था कि इनका आपको प्रॉपर उस तरीके का राजस्थानी लुक नहीं देना है, जस्ट टचअप करना है। तो इनको फेस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लाइट फाउंडेशन यूज़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ही पिंकिश कलर में एक आई शेडो से ब्लेंड किया दोनों आइज़ पे अच्छी तरीके से। और सारी लड़कियों का मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे, क्लासरूम में इतने शोर हो रहे थे और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं हर एक बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो आपको दिखाने के लिए मैंने 1 या 2 लड़कियों का वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो भी छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह लिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं उनको काजल वगैरह अप्लाई कर रही थी। काजल अप्लाई करते हुए मैम ने मुझे बोला कि राजस्थानी में जो 3 डॉट्स वगैरह रहते हैं उनके चिन पे, आइज़ पे, वो आप लगा दीजिएगा। तो मैंने वो भी लगाया, काजल की हेल्प से मैंने तीनों डॉट वगैरह सारी चीज़ें लगाई। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं टीचर्स टेबल पे बिठा के उनका मेकअप कर रही थी और कंटिन्यू एक के बाद एक लड़कियाँ आके बैठ रही थी। एक का मेकअप हो रहा था, फिर दूसरी आके बैठ जा रही थी। मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था। तो मुझे एक तो गर्मी का टाइम था, उस वजह से काफ़ी प्यास लग रहा था, और मैं स्टूडियो में रहती हूँ तो ज़्यादा कम्फर्टेबल होकर मेकअप कर पाती हूँ। और वहाँ पर मेकअप करने में मेरे कमर का तो बहुत ही बुरा बैंड बच गया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बेंड होकर मेकअप करना पड़ रहा था। तो फिर भी मैंने किया, सारी चीज़ें मैंने करने के बाद इनको 3 डॉट वगैरह अप्लाई किया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। मैंने जितनी भी 10 लड़कियाँ थी उनका मुझे सिर्फ टचअप करना था, बाकी हेयर वगैरह और जो भी उनका ड्रेपिंग वगैरह है वो मैंने कुछ भी नहीं किया था, मुझे सिर्फ उनका टचअप करना था।
तो ये सारी चीज़ें करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग हो गया था और मैंने लास्टली उनको बिंदी अप्लाई किया। और ये सब करते हुए जब मैं कर रही थी तो शिवा के बार बार कैमरे में देख रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो वो वीडियो में आना चाहते थे। वो बोल रहे थे कि मैं बाद में घर जाके देखूँगा, तो मैं देखूँगा कि किस तरीके से मैं वीडियो में आया, मैंने क्या क्या किया। वो बहुत ही मस्ती कर रहे थे, बल्कि मैंने उन्हें मना किया कि नहीं, आप इस तरीके से बार बार वीडियो में ना आओ। उसके बाद फर्स्ट वाली लड़की का हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका था, दूसरी का मैंने किया। और सारे बच्चों का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आप देख सकते हो क्लासरूम में कितना ज़्यादा रश है, बहुत सारे बच्चे थे, इतना शोर हो रहा था कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने सबको किया बाय और मैं निकल दी, क्योंकि मेरा जितने भी लड़कियों का 12 बच्चों का मेकअप था वो कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पे सारे चेयर्स वगैरह अरेंज हो चुके थे, बिल्कुल फंक्शन स्टार्ट होने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे मिली मैं अपनी जूनियर से, जो कि बहुत प्यारी है। और फिर हम दोनों मिलके यहाँ पे बैठे कुछ टाइम के लिए। अपने भाई का मैं वेट कर रही थी घर जाने के लिए। और यहाँ पे धीरे धीरे गार्जियंस आना भी स्टार्ट हो चुके थे, और मैंने पूरा जो भी स्कूल का लुक वगैरह है वो आपको दिखाया कि किस तरीके से अरेंजमेंट था। और ये पूरी मैंने स्कूल का ओवरऑल पूरा लुक दिखाया आपको। ये था हमारा स्प्रिंगडेल एकेडमी स्कूल, जहाँ पे मैं गई हुई थी मेकअप करने के लिए। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ घर पे आ गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और खाना वाना खाने के बाद शाम को मैं प्रोग्राम में वापस से गई, क्योंकि मैम ने मुझे पर्सनली इनवाइट भी किया हुआ था। उसके बाद मैं और मेरी जूनियर बैठ के यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती किया हमने, साथ में झूला झूला और बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद में रात होने के बाद, डिनर करने के बाद हम वापस आ गए। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर, और फाइनली मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई कि मैं कहाँ पे गई थी, किस तरीके से मैंने मेकअप किया, कितने सारे बच्चे थे और उन्होंने कितनी सारी मस्ती की, फाइनल लुक कैसा रहा, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।